దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. వైమానిక దాడులు జరిగితే ఏం చేయాలనే దానిపై పౌరులకు, విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సైరన్ మోగితే ప్రజలు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని శిక్షణ ఇచ్చారు. బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఇంట్లో ఉండాలన్నారు. టీవీ, రేడియో ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను ఫాలో కావాలని, పుకార్లకు దూరంగా ఉండాలని పౌరులకు సూచించారు. యుద్ధ సైరన్ల సౌండ్ చాలా వస్తుందని, 5 కిలోమీటర్ల వరకు వినబడేలా సైరన్ ఉంటుందన్నారు అధికారులు. సైరన్ నెమ్మదిగా పెరిగి క్రమంగా తగ్గుతుందన్నారు. యుద్ధ సైరన్ 120 నుంచి 140 డెసిబుల్స్ ఉంటుందని చెప్పారు. సైనిక, పోలీసు, అగ్నిమాపక కేంద్రాలపై సైరన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అధికారిక భవనాలపై యుద్ధ సైరన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లోని ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో సైరన్లు పెడతారు. సైరన్ సౌండ్ వీలైనంత దూరం చేరేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. तो मोबाइल भी क्या लेके దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. వైమానిక దాడులు జరిగితే ఏం చేయాలనే దానిపై పౌరులకు, విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సైరన్ మోగితే ప్రజలు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని శిక్షణ ఇచ్చారు. బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఇంట్లో ఉండాలన్నారు. టీవీ, రేడియో ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను ఫాలో కావాలని, పుకార్లకు దూరంగా ఉండాలని పౌరులకు సూచించారు. యుద్ధ సైరన్ల సౌండ్ చాలా వస్తుందని, 5 కిలోమీటర్ల వరకు వినబడేలా సైరన్ ఉంటుందన్నారు అధికారులు. సైరన్ నెమ్మదిగా పెరిగి క్రమంగా తగ్గుతుందన్నారు. యుద్ధ సైరన్ 120 నుంచి 140 డెసిబుల్స్ ఉంటుందని చెప్పారు. సైనిక, పోలీసు, అగ్నిమాపక కేంద్రాలపై సైరన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అధికారిక భవనాలపై యుద్ధ సైరన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లోని ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో సైరన్లు పెడతారు. సైరన్ సౌండ్ వీలైనంత దూరం చేరేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. हम टाइम टू टाइम बच्चों को ये जानकारी वार सिचुएशन के टाइम जो भी सिचुएशंस या कंडीशंस आती हैं, क्या बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कि कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों
बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है, बच्चा कैसे छुपेगा। वो हम स्कूल में, अगर स्कूल के टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। अभी ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है, अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आपने उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन, जैसे सायरन बज रहा है तो आपने अपने आप को छुपाना है। अगर जैसे हमें टाइम मिलता है, मीनवाइल हम भी बच्चों को सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज उसी समय की कंडीशन ऐसी आ रही है तो बच्चा कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा, वो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने हमें पूरा यही समझाया कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, कैसे हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें पूरा बताया कि अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो हम क्या बहुत प्रिवेंटिव चेक्स ले सकते हैं, और बाहर हैं तो हम क्या करेंगे, घर पे हैं तो हम क्या करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा हमें समझाया। और पूरा उन्होंने हमें, जैसे टीवी पे उन्होंने हमें लगाया था सायरन की, उन्होंने आवाज़ वो की थी, जैसे कि अगर आप बॉम्ब्स वगैरह उस टाइम आ जाएं तो हम डेस्क के नीचे जा सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट एड भी हम दे सकते हैं उस टाइम पे, हमें पूरा बताया। पहले तो जैसे पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसके बाद हमें लग रहा है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है या कुछ ऐसा। तो हमें हमारे स्कूल में बताया कि कैसे हमें सेफ़ रहना है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को और बाकियों को, ना कि सिर्फ खुद को, बाकियों की भी हमने हेल्प करनी है। अगर कोई गिर जाता है या फिर हमें उसे कैसे सेव करके हमें बचाना है एंड ऑल। और हमें फ़र्स्ट एड के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया। हमें ऐसा पहले भी बताया जाता था, बट आज काफ़ी अच्छे से डीप तरह से बताया गया। हमें ये सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब वॉर हो जाए तो हम घबरा जाएं बहुत ज़्यादा, मतलब हमें काम भी रहना पड़ेगा और ये मेंटली पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उस वक्त हम कैसे काम रहें। और हालांकि सिचुएशन तो थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़तरनाक ही होगी, लेकिन तब भी हमें इंटेलिजेंटली चीज़ों को करना है, हैंडल करना है। और ये बताया गया है कि हम बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं, कॉर्नर्स में जा सकते हैं, इस तरह कि हमारे ऊपर कुछ सेव करने वाली कोई चीज़ हो और हम उसके नीचे हों और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें अच्छी तरह से, और कानों को बंद कर लें और किसी भी तरह से हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। आज तो गवर्नमेंट के आदेश पर हम उसका एक्सरसाइज शुरू किया है। कल इसका फाइनल शाम को 7 बजे करेंगे। ये पब्लिक को एजुकेट करने के लिए है कि नॉर्मल पोजीशन हो चाहे वॉर टाइम पोजीशन हो, आपको किस परिस्थिति में क्या करना है। कोई क्यास नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। गवर्नमेंट अपने हैंड्स को, जैसे आप अपने घर में कोई मशीन होती है, कार होती है, चार्ज करते हैं, वैसे ही हम लोग हैं कि पब्लिक को समय समय पे अवेयर करते हैं। हमने 22 में भी करी है मॉक ड्रिल, 24 में भी करी है, 25 में भी करी है, रेगुलर ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। तो ये समय समय पर हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वॉर टाइम में ही आग लग सकती है? नॉर्मल आग नहीं लग सकती। नॉर्मल आग भी लगती है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज, ऐसे ही करना है। अगर नॉर्मल कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां भी हमारा वार्डन यही काम करता है, खड़ा होकर के उसको रेस्क्यू करना, उसको फर्स्ट एड देना। अब जैसे कभी कभी आदमी चोक कर जाता है, कोई चीज फंस गया, ज्यादातर लोग कहते हैं पानी पिलाओ, उल्टा करो, सीधा करो। नहीं, उसका मेथड है, ऐसे पकड़ा नाभि पे, एक झटका मारा, गप से बाहर, नहीं तो उसमें आदमी की जान चली जाती है। सीपीआर देना है। आपने सिनेमा देखा है ज्यादातर सभी लोगों ने कि बाईं तरफ दिल है, पकड़ के बैठ गए। अब किसी ने एक प्रेशर से ज्यादा अगर दबा दिया तो पसली टूट जाएगी। ये सारी चीजों को, मेथड को आम पब्लिक को सिखाना सिविल डिफेंस का काम। सिविल डिफेंस नागरिक के द्वारा नागरिक की सुरक्षा। हम भी तो वॉलंटियर्स हैं, हम कौन सा नौकरी कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ का रोल डिफाइन नहीं हुआ है। जो भी एसडीएमए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कन्वे किया जाएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे, और उस काम के लिए हमारी प्रिपरेशन है, वेल इक्विपेड हमारी टीम्स हैं। अभी हमारी 3 टीम मुंबई के लिए हैं, तो जो भी गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे, रेस्पॉन्स होगा। मॉक ड्रिल किसी प्रकार यदि अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो उस टाइम सिविल अथॉरिटी का क्या काम है, एनडीआरएफ का क्या काम है, एसडीआरएफ का क्या, सभी का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक तरह से अभ्यस्त किया जाता है। यानी कि एक सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि आप रियल सिनेरियो को कोरिलेट करके बनाया जाएगा। उस टाइम में आप अपनी ट्रेनिंग एनहांस, इक्विपमेंट इनहांस के लिए काफी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और रियल सिनेरियो में इसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। आने वाले टाइम में लोकल जो अथॉरिटी है सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी मांग के अनुसार हमारी 2 एडिशनल टीम आती हैं, और वो लगभग घाटकोपर, मानखुर्द
भांडुप इस प्रकार के जो इलाके हैं उसमें वो सिचुएशन के अनुसार डिप्लॉय किए जाते हैं।